ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था प्रीमेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। उसमें हमने आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को क्लासिफाई किया हुआ था दो टाइप्स में। एक जो टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस हमने किया है वो है प्रीमेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। उसमें 7-8 फैक्टर्स थे। ठीक है, वह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। जो सेकेंड टाइप है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के, सेकेंड टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इज पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि जो प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है। इट प्रिवेंट्स, प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म प्रिवेंट्स पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स, बट द हाइब्रिड डाइज, हाइब्रिड क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, इन पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन अकर्स बट हाइब्रिड डाइज। ठीक है, तो द पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म प्रिवेंट सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन, इट प्रिवेंट्स सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन होता है। प्री मेटिंग में तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से दो इंडिविजुअल्स के बीच में कॉपुलेशन ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पोस्ट मेटिंग में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो हाइब्रिड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद या फर्टिलाइजेशन में ही क्या होता है, जो हाइब्रिड होता है, जाइगोट होता है, उनमें क्या आता है, मोर्टेलिटी आता है, मर जाता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स बट hybrid dies. So post mating mechanism prevents successful hybridization, successful hybridization. ठीक है, तो पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले आता है गेमेटिक मोर्टेलिटी। फर्स्ट इज गेमेटिक मोर्टेलिटी। फर्स्ट इज गेमेटिक मोर्टेलिटी। गेमेटिक मोर्टेलिटी में क्या हो जाता है, देखो, जब फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और ओवा, ठीक है, इनमें कॉपुलेशन होता है, ठीक है, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स के बीच में जो रिलेटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, दो इंडिविजुअल्स है, उनमें कॉपुलेशन होता है। ठीक है, कॉपुलेशन हो गया, मेटिंग हो गया। मेटिंग होने के बाद जब स्पर्म, ठीक है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाता है स्पर्म, तो उसमें फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म मर जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एंटीजेनिक रिएक्शन होता है। ठीक है, स्पर्म जो है वो स्पर्म किल्ड because of antigenic reaction occurs in the genital tract of female. So जो स्पर्म जो है वो the sperm could not reach the eggs, वो एग तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही मर जाता है ड्यू टू एंटीजेनिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसको कहते हैं गेमेटिक मोर्टेलिटी। गेमेटिक मोर्टेलिटी में हम लिख सकते हैं हियर द स्पर्म may be killed in an antigenic reaction in the genital tract of female, genital tract of female, before they could रीच एक्स। ठीक है, तो इसको कहा जाता है गेमेटिक मोर्टेलिटी। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में जाइगोट मोर्टेलिटी। जाइगोट मोर्टेलिटी, जाइगोट मोर्टेलिटी, इसमें क्या हो जाता है, जो जाइगोट है, ठीक है,
जाइगोट जो होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, स्पर्म और ओवा फ्यूज होके जाइगोट बनता है, फर्टाइल होके एक बनता है, ठीक है। लेकिन जाइगोट मर जाता है किसी भी स्टेज में, मतलब किसी भी डेवलपमेंट स्टेज में वो जाइगोट मोटाइल हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो हियर द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल एग, फर्टिलाइज्ड एग या डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट जो होता है इरेगुलर होता है, एंड द जाइगोट मे डाई एट एनी स्टेज या एनी डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोट तो बन जाता है, लेकिन जाइगोट किसी भी डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में वो मर जाता है, चाहे मोरुला में या ब्लास्टुला में या गेस्टुला में, किसी भी स्टेज में वो क्या हो जाता है, मर जाता है जाइगोट। जाइगोट बनता है लेकिन जाइगोट डाइज, ओके। तो द जाइगोट हम लिख सकते हैं द जाइगोट में डाई एट एनी स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एनी स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में जाइगोट क्या हो जाता है, मर जाता है। थर्ड है, इसमें हम थर्ड डिस्कस करेंगे हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड इनवेबिलिटी, ठीक है। इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स, लेकिन जाइगोट गेस्ट्रुलेशन जो स्टेज होता है, गेस्ट्रुला स्टेज में जाइगोट क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है, जाइगोट मर जाता है। हियर जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स बट द जाइगोट इज अबॉर्ट और जाइगोट डाइज इन गेस्ट्रुलेशन स्टेज। गेस्ट्रुला स्टेज में, गेस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला के बाद जो गेस्ट्रुला स्टेज आता है उसमें जाइगोट मर जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हियर जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स, जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स बट जाइगोट इज अबॉर्ट या डाइज इन गेस्ट्रुला स्टेज या गेस्ट्रुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ओके, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें जाइगोट स्पर्म और ओवा, ठीक है, दो इंडिविजुअल फ्यूज होता है, दो इंडिविजुअल की कॉपलेट होता है, सक्सेसफुल कॉपलेशन हो जाता है, और स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन भी सक्सेसफुल होता है, जाइगोट फॉर्मेशन भी हो जाता है, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। और जो लेकिन जो हाइब्रिड होता है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग जो होता है प्रोड्यूस, जब प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग, यंग वन जो प्रोड्यूस होता है, जो वो यंग वन है, जो ऑफस्प्रिंग है वो स्टेराइल रहता है, ठीक है। तो हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड क्या होता है, स्टेराइल होता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, म्यूल क्या है, स्टेराइल है, क्योंकि म्यूल मतलब डंकी और हॉर्स का फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें डंकी और हॉर्स जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन करता है तो म्यूल पैदा होता है। म्यूल क्या होता है, म्यूल स्टेराइल होता है। स्टेराइल मीन्स म्यूल आप किसी अगर दूसरे के साथ कॉपलेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो बच्चा जो यंग वन होता है वो क्या रहता है, स्टेराइल होता है, ठीक है। तो हियर द हाइब्रिड आर स्टेराइल, हाइब्रिड इज स्टेराइल, हाइब्रिड क्या रहता है, स्टेराइल रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल म्यूल, म्यूल क्या है, म्यूल इज विच इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी, हॉर्स एंड डंकी, ठीक है। हॉर्स और डंकी के बीच में फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जिसका ऑफस्प्रिंग क्या होता है, म्यूल। म्यूल हम सबको पता है ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन में दो इंडिविजुअल जो रिलेटेड स्पीशीज है वो उनमें सक्सेसफुल कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होता है, ठीक है। फिर स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन भी होता है सक्सेसफुली,
फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है, फिर जाइगोट भी सक्सेसफुली बन जाता है, ऑफस्प्रिंग भी होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग भी मतलब वो फर्टाइल होता है, स्टेराइल नहीं होता है। जो बच्चा पैदा होता है जिसकी वजह से वो भी फर्टाइल होता है। लेकिन अब जो बच्चे का बच्चा होता है, ठीक है, वो जो बच्चे का बच्चा होता है, ठीक है, द हाइब्रिड गिव राइज टू एबनॉर्मल या स्टेराइल प्रोजेनी, hybrid form, and the hybrids are highly fertile, ठीक है। here the hybrids are formed and the hybrids are highly fertile, ठीक है, but the hybrid give rise to a sterile progeny, sterile offspring, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं hybrid form and the hybrid are highly fertile, but the hybrid give rise to sterile progeny, sterile progeny, ठीक है। तो ये हमारा है पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हमने कंप्लीट पढ़ा। पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हाइब्रिड मतलब किसी भी तरीके से जो हाइब्रिड होता है या हाइब्रिड कार्बोरेट जो होता है वो मर जाता है, ठीक है, स्टेराइल होता है। तो इसमें हमने गेमेटिक मोटिलिटी पढ़ा, जाइगोट मोटिलिटी पढ़ा, हाइब्रिड इनवायबिलिटी पढ़ा, हाइब्रिड स्टेरिलिटी और हाइब्रिड ब्रेकडाउन। यहाँ पे हमारा आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।